हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है प्रश्न नंबर 1 से। इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको जो है कि कुछ एग्जाम्पल चला था और उसमें आपको सब कुछ बताया गया था जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, समय और दर क्या होता है। और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर पहले आप देखिए उसको, यानी कि कैसे सोल्यूशन किया जाता है और उसमें क्या पूछता है और किस समय हम लोग फाइंड करते हैं, क्या सब कुछ उसमें क्लियर किया गया है। लेकिन एक मिस्टेक उसमें वह हुआ था, यानी कि एक मिस्टेक हुआ था उसमें कि हम लोग जब 9,000 रुपये पे निकाले थे, कितने पे हम लोग जब 9,000 रुपये पे निकाले थे, वहां पे हम सिर्फ मुझसे ये मिस्टेक हुआ था कि 9,000 की जगह हम सिर्फ कितना रखे थे 900। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है कि 900 पे भी निकाल सकते हैं, वहां से आप 9,000 भी रख करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है कि हम 900 पे निकाल दिए थे, तो हम जो प्रश्न में आपको दिया गया था 9,000 दिया गया था, उसमें एक जीरो आप हटा दीजिएगा, वहां से जो है कि आप सोल्यूशन कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर मिस्टेक हो गया है, लेकिन वहाँ पर मिस्टेक नहीं हुआ था, सिर्फ हम 9,000 की जगह पर जो है कि 900 जो है कि हम लिख दिए थे और कुछ नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 है। देखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यदि अंतर दिया हो और आपका जो है कि दर दिया हो और वर्ष समय दिया हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ फार्मूला हम लोग का बनता है क्या, फार्मूला बनता है कि अंतर, क्या चाहिए, अंतर, यानी कि जो दोनों का अंतर है हम लोग उस अंतर को लिखेंगे। बराबर हम लोग को मूलधन चाहिए, इसके बाद आर चाहिए, बटा में 100 चाहिए, इसके बाद क्या एन, यानी कि हम लोग क्या चाहिए, समय। कब, जब अंतर आपका दिया हो दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। कहता है कि अंतर आपका दिया गया है, तो देखिए, तो अंतर इसका कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं कि अंतर आपका कितना है 8। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, अंतर 8 है और यह पी आपको फाइंड करना है। आर परसेंटेज आपका कितना है, 4% है, यानी कि 4 बटा में 100 हो जाएगा और समय आपका कितना है 2 वर्ष। ठीक है ना। अब देखिए कटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 होगा, 25 चौको 100 होता है ना। अब देखिए तो 8 बराबर हो जाएगा पी, गुणे हो जाएगा 1 बटा में 25 हुआ ना, तो 2 बार गुणा कर दीजिए तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 25 और गुणे 1 बटा में कितना 25, तो यह पी, यानी कि 25 से 25 में गुणा करेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा पी बटा में हो जाएगा 25 से 25 में कितना होगा दोस्तों 600 कितना हो जाएगा 25 होगा ना। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी बराबर आपका कितना हुआ, ठीक ना। कहता है कि किस धनराशि का, आपसे मूलधन पूछा है कि वह कौन सी धनराशि है, तो मूलधन पी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 8 5 40 को शून्य हासिल 4 हुआ और 8 दूनी के 16, 4 आपका 20 हुआ, हासिल 2 हुआ और 8 6 48, 48 2 कितना हुआ 50, यानी कि कितना रुपया 5,000 रुपया हुआ है कि यदि हम लोग 4 वर्ष का यदि ब्याज लगाते हैं, यानी कि 4% का ब्याज लगाते हैं कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तब उनका जो अंतर है कितना आएगा 8। क्लियर है। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 2। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। ऑप्शन नंबर क्या, बी, जो है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, बी। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर कितना 2। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर क्या 2। तो प्रश्न नंबर 2 कहता क्या है जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि यदि ब्याज जो है कि प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो कहता है कि मूलधन पी जो है, पी आपका मूलधन दिया है 800 रुपया। इसके बाद कहता है कि जो परसेंटेज दर है 5% की दर है। इसके बाद कहता है कि जो समय है, समय जो आपका टी है, टी बराबर लिया गया है 2 सही 1 बटा में कितना 2 वर्ष, यानी कि दोस्तों इसमें आपका जो है 2 वर्ष समय है और कितना है 6 माह, 2 वर्ष कितना है 6 माह। तो इसका जो है कि 2 बार सोल्यूशन किया जाएगा, एक बार हम लोग 2 वर्षों पर निकालेंगे और एक बार 6 किस पे 6 माह पर निकालेंगे। तो देखिए यदि वार्षिक दिया हो तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग को देखिए चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है, तो हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहिए और मूलधन को उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। चक्रवृद्धि क्या निकालेंगे, मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखिए 2 बार पूछा है, एक बार 2 वर्ष पे निकालेंगे, एक बार क्या 6 माही पे। तो एक बार हो जाएगा क्या, देखिए पी का मान कितना है 800, कोष्टक में होता है 1 प्लस आर बटा में 100, यानी कि आर का मान कितना है 5 बटा में 100। ठीक है, और इसके बाद वर्ष कितना है 2 वर्ष, फिर दूसरे कोष्टक में अब
2 वर्ष पे तो निकाले, लेकिन एक बार छमाही पे निकालेंगे। तो छमाही पे जब निकालेंगे तो आपका देखिए छमाही जब होता है तो आर में 2 से जो है कि भाग देते हैं, और जो माह होता है माह में 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 माह का मतलब कितना हुआ 1 वर्ष। कितना वर्ष हुआ 1 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आर, तो आर का मान कितना है 5/2 है दोस्तों, बटा में कितना 100, और एन यानी कि समय 1 वर्ष है तो 1 घात रखेंगे, नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 800, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, इसको कटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 होगा। 20 से कम 20 है क्या 21 बटा में कितना 20 का स्क्वायर। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा क्या 20, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 2 बटा में 20, यानी कि 1 बटा में 2 हुआ, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 2। आइए जो 20 है इसके साथ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20, क्योंकि भिन्न पलटेगी 2 के साथ में जाएगा हर में, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी के 4, यानी कि 40 हुआ। तो 40 से कम 40 और 1 क्या 41 हुआ, यानी कि 41 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 41 बटा में क्या 40। समझ में आया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 81 800 गुणे क्या 21 बटा में कितना 20 गुणे 21 बटा में कितना 20। समझ में आ रहा है। इसके बाद गुणे क्या 41 बटा में कितना 40, इससे ये कट गया, इससे 2 जीरो कट गया। ठीक है, इसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इतना कट गया ना। अब यहाँ से देखिए इनका यदि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई और 41 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा वो देखिए। यदि हम लोग इन तीनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई को कराएंगे तो आपका हो जाएगा 18,000 क्या 81 बटा में आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 904 दशमलव कितना हो जाएगा 05 रुपया। ठीक है, ये टोटल आपका क्या मिला। चक्रवृद्धि जो है क्या निस्वर्धन इतना है, लेकिन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए देखिए चक्रवृद्धि निस्वर्धन चाहिए, तो आपका हो गया क्या 904.05, और माइनस कहता है कि मूलधन, तो मूलधन को घटाइए तो आपको कितना हो जाएगा 800। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 0.5 तो हो ही जाएगा। 2 जीरो है, देखिए 2 जीरो है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 और कितना 0, और 9 में से 8 घटा देंगे क्या 1, यानी कि इतना रुपया। जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका हो जाएगा 104.05 रुपया, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष देता 3 वर्ष देता तो आसानी से हम लोग निकाल लेते, ये आपको क्रिया नहीं करनी पड़ती। लेकिन इतना नहीं दिया है, हम लोग को दिया है इसमें यानी कि 2 जो है कि वर्ष दिया है और 6 क्या माह दिया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 क्रियाएं करनी पड़ी है। एक बार वर्ष में दिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी समय होता है हमेशा वर्ष में रहना चाहिए, छमाही में नहीं रहना चाहिए, ना ही तिमाही में रहना चाहिए, हमेशा किस में बदलेंगे वर्ष में। तो ये वर्ष 2 वर्ष हो गया, और ये अब 6 माह था तो 6 माह को यदि हम लोग छमाही दे दिया तो छमाही दे दिया, तो छमाही जब देता है तो बदलने का नियम ये होता है कि आर में 2 से भाग देते हैं, साल भर में 2 छमाही होगी ना, तो आर में 2 से भाग देंगे, और जो माह है उस माह में जो है कि कितने से गुणा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका रहा क्या आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता क्या है, कहता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये का ऋण 12% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, जिस पर ब्याज प्रति छमाही देय है। वह प्रत्येक छमाही के अंत में 1,800 रुपये भुगतान करता है। तो अपने ऋण का पूर्णतः भुगतान करने हेतु वह 18 माह बाद भुगतान करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो है दिया क्या क्या है। देखिए यहाँ पर हम पूरा लिख दिए हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। देखिए कहता है कि 8,000 रुपया है, कितना रुपया 8,000 नहीं है 5,000 रुपया है, कितना है 5,000। कहता है कि 5,000 रुपया लिया है, वह भी जो है कि 12% ब्याज की दर से लिया है। कितना रुपया 5,000 रुपया,
और वो भी कहता है कि छमाही देना है, तो छमाही का मतलब यह हुआ कि छमाही यदि साल भर में जोड़ेंगे छमाही तो 2 छमाही होगी ना। तो इसका मतलब यदि छमाही कहता है तो आर में 2 से जो है कि भाग देते हैं, और जो समय होता है समय में 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन समय कहता है कि 8 महीने बाद, 8 महीने बाद का 18 महीने बाद कहता है ना, समय कह रहा है कि 18 माह बाद यदि पुनः वह जमा करता है तो 18 दूनी कितना 36, यानी कि 12 तिहाई 36, 3 वर्ष बाद का हम लोग निकालेंगे क्या ब्याज की कितना हो रहा है। तो पहले निकालेंगे कि 18 माह का जो है कि ब्याज कितना हो रहा है, उसके बाद 6 महीने का ब्याज कितना हो रहा है। पहले तो 6 महीने का निकालना है, उसके बाद 18 का, उसके बाद 3 महीने का, 3 वर्ष का यदि ब्याज निकालेंगे उसके बाद पता चलेगा कि 18 माह में जो है कितना टोटल आपका देना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्या, देखिएगा। अब छमाही जमा करना है ना, तो यहां पर लिखेंगे कि 6 माह बाद का ब्याज, तो 6 महीने बाद का ब्याज कितना होगा जरा देखिएगा। कहता है कि ब्याज यदि निकालना है तो देखिएगा, कहता है कि 5,000 रुपए का कितना परसेंटेज ब्याज, यानी कि 6% की दर से आपका कितना हो जाएगा जरा देखिए। हाई 0 से 2 जीरो क्या हुआ कट गए, यानी 6 पाँच कितना 300 रुपया। लेकिन 6 महीने बाद का ब्याज 300 रुपया हुआ ना, लेकिन 300 रुपया तो ब्याज हुआ, लेकिन जमा करता है कितना, जमा कितना किया है 1800 रुपया। कितना रुपया जमा किया है 1800 रुपया। अब समझिएगा ध्यान से, ब्याज तो आपका 6 माह बाद 300 रुपया हुआ, लेकिन जमा किया है 1800 रुपया। तो 1800 रुपया तो जमा कर दिया, लेकिन 1800 रुपये में आपका ब्याज भी है। तो ब्याज आपका यहाँ से यदि 1800 रुपये में से निकाल दें यदि ब्याज 300, तो हम लोगों का टोटल जो है यानी कि मूलधन का, यानी कि यह कितना हो जाएगा 1500 रुपया। यानी कि 1500 रुपया जो है कि मूलधन में से भी जमा कर, ब्याज को लेकर के जो है, ब्याज को छोड़ करके जो है कि 1500 रुपया जमा किया है। तो अब देखिए हाई तो 1500 रुपया जमा कर दिया, ठीक है, यानी कि इस मूलधन में से भी 1500 रुपया जमा कर दिया, तो बच गया कितना देखिए, हाई तो ब्याज हुआ ना 300 रुपया। जब ब्याज जोड़ा गया था तो आपका टोटल 1800 रुपया जमा किया है ब्याज वाज लेकर के, लेकिन यदि ब्याज छोड़ दिया जाता है तो पता चला कि आपका कितना जमा किया है 1500 रुपया ब्याज को छोड़ करके, ठीक है। तो आपका इसमें से 1500 रुपया तो जमा कर दिए, तो अब बचा कितना, तब तो शेष राशि देखते हैं। अब देखिए जमा किया है 1800 रुपया तो जमा किया था, जिसमें आपका जो है कि ब्याज भी था, तो ब्याज को निकाल दिया तो कितना बच गया 1500 रुपया। अब देखिए तो शेष राशि कितना हो जाएगी, पहले तो 5000 रुपया लिया था और 5000 में ब्याज को भी लेकर के 1800 रुपया जमा किया था, लेकिन ब्याज को निकाले हम लोग तो पता चला कि 1500 रुपया जो है कि इस मूलधन में से भी जमा किया है, तो आपको कितना हो जाएगा 1500 रुपया। तो जमा कर दिया तो कितना बच गया, 0, आइए आपका 0 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटेगा 5, आइए 4 में से घटेगा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3500 रुपया जो है कि उसका शेष बचेगा, कितना 3500 रुपये का। अब देखिए अब 18 महीने का देखते हैं कि ब्याज कितना होता है, कितने का 18 महीने का ब्याज कितना होता है, यानी कि वर्ष में उसको बदलेंगे तो 2 सही 1 बटा में 2 वर्ष, 2 सही 1 बटा में कितना 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष बाद का ब्याज। तो आपका कितना हो जाएगा 35 है ना, तो यह हो जाएगा 3500 गुणे 3500 का कितना परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 6% निकालिएगा जरा, 6 बटे में कितना 100, तो है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यह हो जाएगा 6 5 30 को 0 हुआ, हासिल कितना बच गया 3, और 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 200 रुपया क्या हुआ ब्याज 18 वर्ष का, यानी कि 18 महीने का, यानी कि 1 साल भर और 6 महीना, यानी कि आपका हो जाएगा 2 साल 1 साल और कितना 6 माह का यदि हम लोग निकालते हैं ब्याज, तो आपका कितना हो गया 210 रुपया। लेकिन जमा किया है कितना 1800 रुपया, बचेगा कितना आप देखिए, अब शेष राशि कितना हो जाएगा, जमा किया था कितना फिर 1800 रुपया जमा किया, ठीक है, जमा कितना किया है 1800, तो 1800 रुपया में आपका 210 रुपया जो है कि ब्याज भी था, 210 रुपया क्या था ब्याज। तो यदि 1800 में से यदि ब्याज हम लोग घटा दें,
1800 में से ब्याज यदि निकाल देते हैं तो देखते हैं कितना रुपया उसमें से जमा किया है मूलधन में से, यानी कि मूलधन का कितना जमा, 0 हो गया, 10 में से घटेगा कितना, 9, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 घटेगा कितना, 5, और ये हो गया 15, यानी कि 1500 कितना, 90 रुपया। तो आपका पहले अब कितना बच गया था, 3500 रुपए में से अब घटा देंगे कितना, 1590 रुपया जमा कर दिया, तो यहाँ पर घटा देंगे कितना, 1590 रुपया। मूलधन में का जमा कर दिया है 1590, यहाँ से हम लोग घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 3500 में से जो है 1590 जमा कर दिया तो आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका 14 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 में से घटेगा कितना, 1, यानी कि 1910 रुपया। 1900 क्या, 10 रुपया आपका शेष बच जा रहा है, 1900 कितना, 10 रुपया। लेकिन छमाही कह रहा है कि 18 महीने बाद, अब 18 माह बाद वह जमा करता है, तो 18 महीने बाद का अब कितना हो जाएगा, देखिए छमाही की दर से 2 से भाग दिया गया था तो 18 महीना था ना, तो 18 माह जब समय दिया तो छमाही दे रहा है, तो इसमें यदि हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 माह, और 36 माह का जो समय है आपको कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। यदि 18 महीने जब बाद जमा करता है तो टोटल आपका 3 वर्ष का समय लगेगा। अब देखते हैं कि 3 वर्ष में आखिर में उसका ब्याज कितना होता है। तो अब यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद का ब्याज, तो 3 वर्ष बाद का ब्याज। अब देखिए अब तो ये शेष बच गया ना, तो अब इस पर तो 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो इसका हो जाएगा 1910 गुणे कितना, 6% का, तो 6 बटा में कितना, 100, तो इससे ये क्या हुआ, कट गया। अब ये हो जाएगा 2 3 कितना, 6 हो गया, 2 5 कितना, 5। अब इसका जो है कि हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 9 27 को 7 हासिल 2 हो गया। अब 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, बाटा में कितना, 5। यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा काटाएंगे तो, और 5 एकम 5 हुआ। अब यहाँ पर आपका 2 हो गया, 5 4 को 20 हो गया, और 5 6 के कितना, 30, यानी कि आपका हो जाएगा 144 दशमलव कितना, 6 रुपया, यानी कि 60, 144 दशमलव कितना, 60 पैसा, यानी कि 144 रुपया और क्या, 60 पैसा। इसके बाद आगे क्या कर रहा है, कहता है कि 18 माह बाद जो है भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो अब देखेगा शेष राशि बचा था कितना, 1910 रुपया ना, लेकिन जब हम लोग निकाले 3 वर्ष का 18 जो महीने बाद कह रहा है जमा करने के लिए, तो टोटल आपका 6 माही में हम लोग निकाले तो 3 वर्ष हो रहा था। 3 वर्ष का आप देखेंगे कि ब्याज कितना हो रहा है, यानी कि इसका ब्याज हो रहा है कितना, 114 रुपया और कितना, 60 पैसा। अब देखिए टोटल आपका कह रहा है कि 18 वर्ष ब्याज, जो कि 18 माह बाद जो है, 18 माह बाद कहता है कि 18 माह बाद भुगतान कितना करेगा, तो 18 माह बाद भुगतान। तो अब भुगतान का मतलब यह हुआ, अब देखिए पहले तो जितना पैसा बचा था 18 महीने का तो इतना जमा किया था पहले, यानी कि शेष कितना बच गया था, शेष राशि इतना बच गई जमा करने के बाद ना। ये कहता है कि 18 महीने बाद यदि वो जमा करता है फिर, तो हम लोग का समय कितना था, 3 वर्ष बाद का ब्याज देखते हैं, 3 वर्ष तक का ब्याज, यानी 3 वर्ष का ब्याज हुआ था इतना। तो अब देखिए पहले बचा था इतना रुपया, अब ब्याज ये भी हो गया ना, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका हो जाए कितना, 1910 आधान 114 रुपया और कितना, 60 पैसा। तो आपको कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए यहीं से, आपका हो जाएगा 4, और यह 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 9 और 1 कितना, 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 हासिल कितना, 2 और दशमलव कितना, यानी कि इतना रुपया, यानी कि 2024 रुपया और 60 पैसा जो है 18 महीने में उसे क्या करना पड़ेगा, जमा करना है। यानी कि 18 महीने बाद वह भुगतान करता है तो आपका टोटल हो जाएगा 2024 रुपया और क्या, 60 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 2024 रुपया और 60 पैसा। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी करेक्ट है, यानी कि 2024 रुपया और क्या, 60 पैसा। क्या क्या दिया था देखिएगा, दिया था कि मूलधन जो दिया है 5000 रुपया, 5000 पर जो है कि 12% की दर से, वो भी छमाही। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी छमाही कहता है
तो परसेंटेज यानी कि दर में जो है कि 2 से भाग करते हैं और माह में जो है कि 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो माह 18 माह था ना, तो उसका 3 वर्ष हो गया। तो पहले 18 महीने तक का हम लोग निकाले थे क्या ब्याज। अब देखिए आप पहले 6 माह का ब्याज निकाला गया था, तो इस 5000 का यदि 6% निकालते हैं तो आपका इतना हुआ, इतना तो ब्याज हो गया। और कह रहा था कि ब्याज तो इतना हो गया ना, लेकिन उसमें 1800 रुपया हर 6 माह के बाद जो है कि लास्ट में 1800 रुपया हमेशा जमा करता था। तो 300 रुपया तो जो है कि ब्याज हो जा रही है, और 1800 रुपया जमा करता है, इसका मतलब कि ब्याज को लेकर के टोटल 1800 रुपया जमा किया। और यदि ब्याज निकाल देते हैं तो कितना हुआ 1500, मूलधन का 1500 रुपया तो जमा कर दिया ब्याज के लेकर के, ठीक है। तो मूलधन में से 1500 रुपया घट जाएगा, तो आपका ये बच गया कितना 3500 रुपया, ठीक है। ब्याज जो है कि जमा करने के बाद शेष बच गया कितना रुपया 3500 रुपया। अब देखिए यहाँ पर कहता है अब इसके बाद 18 माह का हम लोग निकाले हैं, यानी कि 2 सही 1 बटा में कितना 2 वर्ष, ठीक है। तो माह का यदि वर्ष में बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं ना, यही 12 से भाग दिए तो यह 2 सही 1 बटा में कितना 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 6 माही निकाले हैं तो 3 वर्ष हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इतने वर्ष बाद का ब्याज यानी कि जो है कि 2 सही 1 बटा में 2 वर्ष का यदि ब्याज निकालते हैं तो 210 रुपया हो गया है। इसके बाद अब इस ब्याज इतना ब्याज हुआ 18 माह का। अब देखिए आज जमा कितना किया है 1800 रुपया जमा किया है, तो इतना ब्याज यदि निकाल दें 1800 रुपया में तो मूलधन का कितना जमा किया है, देखिए 1590 रुपया जमा किया है मूलधन का, तब तो मूलधन कितना हो जाएगा 1910 रुपया हो जाएगा मूलधन। अब इसके बाद क्या कहता है इतने दिन जमा करने के बाद छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद कहता है कि यदि हम 18 महीने बाद यदि जमा करते हैं 6 माही, तब तो 18 माह का यदि 6 माही में चेंज करते हैं तो आपका 3 वर्ष हो जाएगा ना, क्योंकि जो 6 माही का रहा है तो उस माह में जो है कि 3 वर्ष से क्या करेंगे गुणा करेंगे, जो है कि 2 से गुणा करेंगे तो कितना 36 माह होगा, 18 दूनी के 36 यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया गया है कि पहले 18 माह का देखते हैं कि ब्याज कितना होता है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो यहाँ पर निकला है क्या 3 वर्ष का ब्याज उतना हो रहा है, तो यहाँ पर शेष राशि इतना बची थी, लेकिन इसके बाद जो है 3 वर्ष का ब्याज उतना हो जा रहा है। तो अब 18 माह जो बाद जो है कि भुगतान करेगा 18 महीने बाद, तो आपका टोटल आपका जो है कि राशि आ जाएगी कितना, आपका जो है कि ब्याज भी आ जाएगा और टोटल जो बचा हुआ था स्टार्टिंग पीरियड में यानी कि यहाँ पर जो शेष राशि बच गई थी उसको यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 2024 रुपया और क्या 60 पैसा। उम्मीद समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका कहता क्या है जरा वो देखिए। तो प्रश्न नंबर जो है कि 4 कहता क्या है, कहता है कि कोई धन m, कोई धन जो है m, तो पहले धन जो दिया है वो क्या है p बराबर दिया है, कहता है कि क्या है m, ठीक है। तो आगे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, यानी कि पहला दे रहा है कि समय कितना वर्ष है, यदि 4 वर्ष है और आपका धन कितना था m जो है 4 वर्ष में यदि आपका 3 यम हो जाता है, यानी कि 3 यम का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है ना, तो यह ए है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है कितना 3 यम, ये पहली शर्त दे रहा है। और तो कहता है कि यदि आपका जो मूलधन है पुनः दूसरी बार यदि मूलधन यदि यम होता है तो ये बताइए कितने वर्ष में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 9 यम हो जाएगा। तो देखिए 2 समीकरण आपका बनेगा। एक बार कह रहा था कि जो मूलधन है m, ठीक है, जो मूलधन m है सॉरी हाँ मूलधन m जो है 4 वर्ष में 3 यम ये हो जाता है, वही मूलधन m जो है कितने वर्षों में आपका 9 यम हो जाएगा, यानी कि समय पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, वहां पर चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर रखा गया है p कोष्टक में 1 प्लस r बटा में 100 अब पावर क्या n, ठीक है। सिर्फ हम लोग फार्मूले पे ले चलना है और कुछ किसी पे नहीं। तो देखिए मिश्र धन a, इसमें पहली शर्त में 3 यम दिया है इजकल टू p कितना है यम कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस r, r कितना है r तो r रह जाएगा, दर तो आपका दिया नहीं है, तो दर नहीं दिया है तो देखिए यह हो जाएगा क्या 100 का पावर कितना, समय कितना दिया है 4 वर्ष, ठीक है। अब यम से यम क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या 1 प्लस r बटा में क्या 100 का पावर कितना 4 इज, और ये रहा समीकरण नंबर क्या 1। समझे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे देखिएगा कहता है कि यदि p बराबर यदि फिर हम लोग कितना रखते हैं यम, तो कहता है कि मिश्रधन बताइए चक्रवृद्धि जो मिश्रधन है 9 यम यदि कितने महीने में हो जाए, यानी कितने वर्ष में जो है कि 9 यम हो जाएगा। समय पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यह सिर्फ आपका वही यम रह जाएगा, क्वेश्चन में 1 प्लस r वही रह जाएगा बटा में क्या 100, अब पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है। समय आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा यम से यम क्या हुआ कट गया, और यहाँ से हो जाएगा क्या 9
9 नहीं होगा। यहाँ से हम लोग क्या 9 को लिख सकते हैं 3 का क्या स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटा में क्या दोस्तों 100 का पावर कितना n। क्या यहाँ पर जब घात हटाएंगे तो यह हो जाएगा क्या 3 इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस आर बटा में कितना 100 का पावर n बाई क्या 2। कहेंगे कि n बाई 2 कहाँ से हो गया सर, देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये करनी में होगा, और करनी जो होता है 1 बटा में 2 का मान देते हैं, करनी हटाएंगे तो 1 बटा में 2 लगाएंगे, अब पूरे घात 1 बटा में 2 लगाएंगे तो गुणा करेंगे तो n बटा में कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा। चलिए अब देखिए यह भी 3 बराबर इतना है, ये भी 3 बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों पक्ष बराबर है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए यह हो जाएगा 1 प्लस आर बटा में क्या 100 का पावर आपका 4 हो जाएगा इजिकल टू, ये आपका कितना है फ्रेंड्स 1 प्लस आर बटा में क्या है 100 का पावर हो जाएगा n बाई क्या 2। क्योंकि देखिए दोनों दूसरे लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का बराबर है तो उसको छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड को इजिकल टू करेंगे, क्योंकि यह यदि बराबर करते हैं तो 3 की जगह पर फिर इतना नहीं रख सकते हैं, तो दोनों पक्ष यदि समीकरण 1 समीकरण 2 को यदि हम लोग लेते हैं सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से 3 का मान यहाँ पर पुट कर देना है तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, आसानी सिंपल से। चलिए तो यह घात देखिए बेस बराबर है तो घातों की क्या कर देते हैं तुलना, आपको लघुगणक का नियम याद है ना, लघुगणक का नियम यानी कि 4 बराबर हो जाएगा n बटा में क्या 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बराबर कितना होगा 4 दूनी के 8 वर्ष, यानी कि दोस्तों यदि हम लोग पता करें तो आपको समय कितना लग जाएगा 8 वर्ष में, वह जो है कि 9m हो जाएगा। यदि आप ऐसे सोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो है कि आप जो है कि ट्रिक के माध्यम से यदि लेना चाहते हैं तो समझिए यहाँ पर 4 वर्ष था ना, तो 4 वर्ष में 3 हो जा रहा है, समझिएगा 4 वर्ष में 3 हो जा रहा है, तो 9 यदि करना है तो देखिए 4 वर्ष में 3 हो रहा है तो 9 करने के लिए 4 दूनी के 8, यानी कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा ना, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए इतनी यानी तो हम लोग सोल्यूशन द्वारा करेंगे, यदि आपका चेंजिंग कर देता है तब ज़्यादा आपको जो है कि दिक्कत भी हो सकती है, तो हम लोग इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, यानी इस टाइप का होता है, यानी सिर्फ आपका दोगुना किया रहता है तो बस हम लोग दोगुना कर देंगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका जो है कि 8 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स सी जो है 8 वर्ष में आपका 9m हो जाएगा, यानी कि दोगुना 8 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 4 वर्ष में 3 हो जा रहा है तो 8 वर्ष में क्या 3 3 के 9 होगा ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 5 कहता क्या है, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, कहता है प्रश्न नंबर 5 कि एक व्यक्ति आवृत्ति जमा खाते में 250 रुपया प्रत्येक माह 2 वर्षों तक, कितने वर्षों तक कर रहा है 2 वर्षों तक करेगा, तो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे 24 महीने हो गए ना। अब आगे देखिए कहता है कि 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर जमा करता है तो उसका जमा धन कितना होगा, देखिएगा कहता है कि 250, तो जमा धन यदि हम लोग लेते हैं तो देखिएगा जमा धन यदि करते हैं तो कहता है कि 250 जो है कितने महीनों तक 24 महीना, अरे भाई 2 वर्ष दे रहा है तो 24 महीना होगा, और कहता है कि 6%, कितना परसेंट 6%, तो यदि हम लोग 100 रुपये पर यदि 6% लगाते हैं दोस्तों, 6 रुपये पर कितना 100 रुपये पर यदि 6% लगाते हैं तो 100 बटा में 100 होगा क्या 6 रुपया होगा ना, 100 रुपये पर कितना 6 रुपया, तो अब तो 100 रुपये पर 6 रुपया लग रहा है तो टोटल 100 रुपये पर 106 रुपया होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 106 रुपया, तो अब यह हो जाएगा 106%, कितना परसेंट 106%, यानी कि 106 बटा में कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना। अब देखिएगा अब यहाँ से हम लोग का होगा क्या वो समझिए, इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 0 होगा। अब ये देखिए आपका हो जाएगा 5 चौक, यहाँ से मल्टीप्लाई हम लोग करके देख सकते हैं, 0 हो जाएगा, 5 चौक को 20 को शून्य हासिल 2 हुआ, और 4 दूनी के 8 2 10, और ये हो गया 0, 5 दूनी के 10 को शून्य हासिल 1, 2 दूनी के 4 क्या 5, यानी कि 6000 रुपया, कितना होगा 6000, ठीक है। गुणे आपका कितना हो जाएगा 106, आप बाटा में कितना होगा 100 है, 2 0 से 2 0 क्या हुआ दोस्तों कट गया, आपका हो जाएगा कितना, देखिए एक तो 0 पहले बढ़ जाएगा इसमें है, तो 6 के 36 को 6 हासिल 3 हुआ कि नहीं हुआ, और 0 में जोड़ देंगे तो 3 होगा, और 6 एकम 6, यानी कि 6300 कितना 60 रुपया हो जाए कितने में 2 साल में, यानी कि 2 साल में आपका जो है कि जमा जो की गई राशि है, जमा राशि कितना हो जाएगा 6360, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है 6360, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 6360, क्योंकि हमेशा पहले
हम लोग 100 पर निकालेंगे और 100 पर निकालने के बाद हम लोग जो है कि मान जो फाइंड होगा वही आपका होगा जो क्या साधारण ब्याज पूछ रहा था। कहता था कि प्रतिवर्ष में साधारण ब्याज पर जमा करता है तो उसका जो है जमा धन कितना हो जाएगा 6,360 रुपया आपका होगा। क्लियर हुआ। 6% पे कह रहा है तो 106 होगा, 5% पे कहता है तो 105 हो जाता। ठीक है, बाटा में कितना 100।